मेरे बचाने वाले को छूने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें खून में नहला दूंगी। तुम सबको स्वाद चखाऊंगी, मेरी गैटलिंग की ताकत दिखाऊंगी। सिर्फ इस टूटी बाल्टी से। अब डर गए क्या? हंसी की बात है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ डर शब्द का मतलब ही नहीं जानते। बिल्कुल डरावना है। बचाओ। क्या है? वो तो बस एक टूटा फूटा डिब्बा है, किस बात का इतना डर? हमला करो। ताईजी महोदय, मेरे घर पर बूढ़ी माँ और बच्चे हैं, मैं नहीं मर सकता। कायर कहीं के, लौटकर तुमसे हिसाब जरूर चुकता करूंगा। ताईजी की फौज बहुत ताकतवर है, टांग अंकल को भी चोट लगी है, हम लोग बहुत कम हैं। ऐसे चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी, पहले जान बचाना जरूरी है। सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम भाग जाए, अगली बार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। जल्दी अंदर बैठो। पी जाओ। मुझे तो प्रलय में होना चाहिए था, जॉम्बी से लड़ रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या मैंने टाइम ट्रेवल किया है? लो, पी लो। अच्छा है, जॉम्बी से लड़ने वाला अरबों का सामान अभी भी मेरे पास है, वरना इस जहाँ चिड़िया भी मुँह नहीं मोड़ती, जिंदा कैसे बचती? डॉबाओ। अरे, यह तो जी उठी। डोबाओ। तुम ठीक हो? माँ डर गई थी। मेरा नाम छोटा दौबाओ है। अरे, यह नाम तो बहुत अजीब है। माँ, मैं ठीक हूँ। मेरी नन्ही प्यारी, जान बड़ी सख्त है, फिर भी बच गई। यही है मुझे तंग करने वाली दुष्ट सास, नुकीले कान और पतला चेहरा। मेरे दिमाग में बनी दुष्ट सास की तस्वीर बिल्कुल सटीक है। आज मैं इस मुसीबत का खात्मा कर दूंगी। जब तक मैं हूँ, डॉबाओ को हाथ भी मत लगाना। अरे वाह, कितने धांसू है, दबंग स्टाइल है, मुझे पसंद है। इतनी हिम्मत कर ली तूने। अगर हमारा चैन परिवार न होता, तुझे बहू के तौर पर न रखता, तो तू कहाँ होती? किस वेश्यालय में बिक गई होती? नहीं सास जी, जिस दिन आपने डॉबाओ को तंग किया, उसी पल से आप मेरी सास नहीं रही। चूंकि चैन परिवार का ये आंगन हम मां बेटी को जगह नहीं दे रहा, तो मैं डॉबाओ को लेकर चलूंगी। तुम्हें पता है अभी बाहर का हाल कितना बुरा है? अधिकारियों और व्यापारियों की मिलावट, राहगीरों की लाशें हर तरफ बिखरी है, अनाज सोने से भी महंगा है। तुम दोनों बाहर गई तो बस ठंड से या भूख से मर जाओगी। उस वक्त लाश उठाने वाला भी कोई नहीं है। यह तो यहाँ रहने से बेहतर है, तुम्हारा बूढ़ा चेहरा देखने से अच्छा है। तुम माँ को डर नहीं लगता, दौबाव है ना, आगे चलकर माँ को खूब अच्छा भोजन दिलाऊंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे, तुम लोग मत जाओ। किस बेवकूफ ने जमीन पर केले का छिलका फेंका है? बहुत जोर से चोट लगी। सम्राट, भोजन का समय हो गया है। रसोइयों से बर्तन वापस ले लो, मेरा अभी खाने का मन नहीं है। सम्राट महोदय, आपने कई दिनों से भोजन नहीं किया। अपने स्वास्थ्य की खातिर यह दास साहस करके विनम्रता से प्रार्थना है, कृपया कुछ भोजन ग्रहण करें। मैंने कहा ना, खाने का मन नहीं है। सोनग्यांग शहर में सालों से सूखा पड़ा है, मेरी प्रजा, हर तरफ लाशें बिखरी है, लोग अकाल से तड़प रहे हैं। बताओ, मैं कैसे खा पाऊंगा? महाराज, क्या आपने 2 राजकुमारों को राहत कार्य के लिए भेजा नहीं था? फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? राज्य के सभी दोष मेरे सिर है, दोष मेरा है। निश्चित रूप से मेरे कार्यों ने स्वर्ग को क्रोधित किया है, इसलिए मेरी प्रजा पर यह कष्ट आया है।
सम्राट महोदय, अच्छी खबर है। इस वृद्ध ने रात में तारे देखे और उत्तर पश्चिम दिशा में एक अत्यंत शुभ संकेत पाया है। हमारे सोंगयांग शहर के सूखे का अब शायद निवारण हो जाए। हे मंत्रीवर्य, क्या यह सच है? जी सम्राट महोदय, यह पूर्णतः सत्य है। यदि हमें ढूंढ लिया जाए वह छोटी बालिका जिसके गले में उजिन पेंडेंट लटका है, तो हमारे सोंगयांग शहर का यह तत्काल संकट टल जाएगा। मेरा शाही आदेश जारी करो। देश भर की पूरी ताकत लगाकर उस बालिका की खोज करो जिसके पास उजिन पेंडेंट है। जो भी इसकी खबर लाएगा, जैसे ही उसे पाया जाए उसे भारी स्वर्ण और इनाम दिया जाएगा। जी सम्राट महोदय। ताईजी को बधाई हो। आज हम बिना नशे के नहीं सोएंगे। बहुत अच्छा, नशे तक ठोस पीना है। ताईजी महाराज। अच्छा, सच में स्वर्ग हमारे सोंगयांग शहर पर मेहरबान है। मेरा आदेश जारी करो। सभी सैनिकों से सभी को ढूंढने भेजो उजिन पेंडेंट पहनी छोटी लड़की को। ताईजी भगया। पिता सम्राट ने हमें यहाँ भेजा है सिर्फ अकाल राहत के लिए। यदि सारी सेना खोज में ही जुट जाए तो, और वैसे भी यह उजिन पेंडेंट वाली लड़की आखिर सोंगयांग को कैसे बचाएगी? यह तो जरा बहुत ही अटपटी बात है। तांग किंगलिन, अपनी हैसियत समझो। तुम तो बस एक सहयोगी हो। मैं जो भी तय करता हूं उसमें दखल देने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। डॉबाओ, माँ के साथ रहकर शायद तुम जिंदा न रह पाओ कल सुबह तक। क्या तुम पछता रही हो? दौबाओ को बिल्कुल अफसोस नहीं। माँ, माँ, पानी पी लो। माँ, तुम आखिरकार होश में आ गई। मेरे साथ अभी क्या हुआ? अचानक सब कुछ काला पड़ गया और फिर कुछ याद नहीं। क्योंकि तुम्हें लंबे समय से पानी नहीं मिला था, शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया था। शुक्र है मैंने तुम्हें पानी पिला दिया। माँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जो पानी तुमने मुझे दिया, क्या यही है? ये बोतल तो कमाल की है। डॉबाओ, जल्दी माँ को बताओ, यहाँ पानी की इतनी कमी है। ये पानी तुम्हें कहाँ से मिला? अरे नहीं, मुसीबत हो गई। मैं तो बस बचाने में लग गई। भूल गई कि इस जमाने में मिनरल वाटर कहाँ मिलेगी। अब क्या करे? मैं समझाऊंगी कैसे। फिक्र मत कर डॉबाओ, अगर बताना ठीक न हो तो छोड़ ही देते हैं। बस ये राज किसी को मत बताना, किसी तीसरे को नहीं, समझी? समझ गई। माँ, दौबाओ पक्का इस राज की हिफाजत करेगी। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी बेबी को छोड़ दो। हाथ हटाओ। बच्चे के पिता, हे बच्चे के बाप, बच्चे के पिता, बेटे के पिता। ताईजी भगया। इसे यहीं रोक दो। वहां ऐसा कुछ है ही नहीं। उजिन पेंडेंट वाली कोई लड़की नहीं है। तुम ये कर रहे हो बस सोंगयांग की हालत और बिगाड़ोगे। बेहयाई है, कितनी हिम्मत। तुम तो बस एक उपपत्नी के पुत्र हो। मेरा लिया गया निर्णय, उसमें तुम्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, वरना यह ताईजी का पद तुम ही संभाल लो। मेरा मतलब ऐसा नहीं है। महाराज कुमार, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं। ढूंढो पूरे सोंगयांग शहर में मेरे लिए इसे खोजो। मुझे यकीन नहीं है कि सोंगयांग शहर में कोई ऐसा होगा जिसे मैं ढूंढ न सकूं। आज्ञा। तुम लोग क्या कर रहे हो? महोदय, बच्ची नादान है, उसे समझ नहीं है। मैं अभी इसे लेकर चली जाती हूँ। ठहरो।
महोदय, बच्ची बिना सोचे समझे बोल देती है। कृपया बच्ची से नाराज न हो। कोई बात नहीं, मैं तो बस एक चीज ढूंढ रहा हूँ। बेगम साहिबा, क्षमा याचना चाहता हूँ। कौन सी चीज? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा बेगम। इसे पकड़ो। डौबाओ को हाथ मत लगाना। मेरी माँ को छोड़ दो। दुष्ट लोग, तुम सब दुष्ट हो। तांग किंगलिन, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? हम इस बार यहाँ आए हैं राहत कार्य और जनता की सहायता के लिए। तुमने केवल उजिन पेंडेंट के लिए बार बार सोनगयांग शहर के लोगों पर गुण ढाया है। मैं यह सब कैसे देखता रहूं? क्या मतलब वे उजिन पेंडेंट हो रहे हैं? माँ हमेशा कहती थीं कि तुम्हारी नीयत खराब है, पर मैं मानता नहीं था। आज देखा तो सच में वैसा ही है। आज मैं तुम्हारा अंजाम यही करूंगा। बड़े भाई, ताइजी के पद को लेकर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सब सोनगयांग की जनता के लिए है। हाँ हाँ हाँ, मुझे देशभक्ति का नाटक मत दिखाओ। सिपाहियों, इसे पकड़ लो। बड़े भाई, क्या अब भाईचारा भी नहीं बचा? आज जो भी हमारे कियान राज्य के लिए इस गद्दार को पकड़ेगा, उसे 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। वाह, कितना जबरदस्त। कितने बेकार लोग। ताईजी महाराज, आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। मेरी आंखें। भागो जल्दी। ताईजी महाराज, फिर मिलेंगे। आंखें, मेरी आंखें। ठीक से बैठो। हिया, चलो। यह एहसास इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैं तो अभी घोड़े से उतरा ही नहीं। डोबायो, तुमने अभी उस पर क्या स्प्रे किया था? वह वर्तमान ताइजी है, बहुत सम्मानीय है। अगर उनकी यही मृत्यु हो जाए तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। फिक्र मत करो तांग अंकल, डोबाओ को सब समझ में है। बस आंखों में थोड़ी देर दर्द होगा, पानी से धो लेने पर ठीक हो जाएगा। अच्छा है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है यह महिला उस दिन कोठे वाली लड़की से कहीं कहीं मिलती जुलती है। तांग अंकल, तुम एक राजकुमार होकर अपना अलग सैन्य शिविर क्यों चलाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वाकई गद्दारी करना चाहते हो? डौबाओ, इधर उधर मत बक। नन्ही डोबायो, तुम्हें बहुत कुछ पता है ना? बिल्कुल, मुझे यह भी पता है कि तांग अंकल उस बुरे चाचा के साथ बिल्कुल नहीं पत्ते और ताईजी की कुर्सी छीनना चाहते हो। बच्चे की बात दिल पर मत लीजिए। बच्ची जानबूझकर नहीं कह रही। महाराज, कृपया इसे ध्यान में न लें। कोई बात नहीं। प्राकृतिक आपदा और मानवीय बेबसी के सामने राजकुमार और आम जनता क्या फर्क पड़ता है?
ताईजी, ये वह माँ बेटी है जिन्हें मैंने राह में देखा था। इन्हें मैं साथ लाया और पाल रहा हूँ। नहीं, यह ठीक नहीं होगा। हमारे पास खुद के भी अनाज कम है। अब और 2 लोगों का खाना जोड़ोगे तो डर है कि। तो फिर मेरे खाने का हिस्सा काट दो और यह माँ बेटी को दे दो। यह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप एक राजकुमार हैं। भविष्य में ताईजी के मजबूत प्रतिद्वंद्वी होंगे। आप कैसे अपनी सेहत की परवाह नहीं कर सकते? खुद की परवाह किए बिना। तो आप बताइए क्या करना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं इन माँ बेटी को बाहर भेज दूं? तुम मेरे साथ क्यों चलते हो? क्या इसलिए नहीं कि मैं परोपकारी हूँ? अगर मैं इन माँ बेटी को मौत के पास छोड़ दूं तो बताइए, क्या यह सच में वह ताईजी है जिसे तुम पीछा करना चाहते हो? यह वो मैं एक बात कहूँ, क्यों अनाज की बात हो रही है? मैं इसका खर्चा उठा लूंगा, ठीक है ना? तुम खर्चा उठाओगे? एक अभी बच्ची सी बदबू वाली लड़की, इस कैंप का राशन भंडार, क्या तुम इसे संभाल सकती हो? डॉबाओ, तुम माँ से कहो, क्या तुम्हें सच में भरोसा है? बिल्कुल माँ। माँ तुम पर विश्वास करती है। अगर डॉबाओ वाकई कैंप के राशन की कमी दूर कर दे तो क्या हमें पनाह मिल सकती है? हम माँ बेटी दोनों वही रहेंगे। वो तो स्वाभाविक है, पर अगर नहीं कर पाई तो हम माँ बेटी तुरंत कैंप छोड़ देंगे, एक पल भी नहीं टिकेंगे। ठीक है, वादा रहा। बकवास, जोश या उशे, क्या मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा दया बरती है इसलिए तुम इतनी हठीली हो गए हो? ताईजी, ये सब उन्होंने खुद कहा था। ये मेरी मंशा नहीं थी। अगर तुम बार बार पूछते नहीं तो वे ऐसा कैसे कहती? यह तो पूरी तरह कल्पना है। असल में तुम ही उन्हें दबाव दे रहे हो। ताईजी, अपना क्रोध थामो। हमें ही तो आपकी शांति भंग करने का अफसोस है। अगर इससे आपको कोई नुकसान हुआ तो हम यहाँ रहकर शर्मिंदा होंगे। अभी के लिए अगर डॉबाओ यह हल कर सके सैनिक शिविर की अनाज की समस्या, तो हम भी ज्यादा निश्चिंत रहेंगे। रूलान, तुम यहाँ के फायदे नुकसान समझती ही नहीं हो। अभी सूखा का मौसम है, कई मील तक घास तक नहीं उगती। अब वहाँ अनाज कहाँ से होगा? इसलिए ही मेरी अहमियत बढ़ जाती है। मेरी अहमियत। अरे बूढ़े, तुम बोलो, क्या खाना चाहोगे? किसको बूढ़ा कह रही हो तुम? तुम, इन सब में तुम ही सबसे ज्यादा बुरे नहीं हो क्या? ठीक है, तो मुझसे नाइंसाफी की शिकायत मत करना। अब इस शिविर के ऊपर नीचे के जवान सबको सुअर का मीट खाने का मन है। तुम तो खाली से सुअर बाहर नहीं ला सकती। यह छोटा काम मेरे ऊपर छोड़ो। अगर सीधे मिर्च वाला स्वर बना दूं, तो शायद लोग मुझे पकड़ कर जांचेंगे। छोड़ो, सीधे ही मैं तुम लोगों के लिए एक स्वर बना दूंगी। स्वर आओ। स्वर आओ। मैं तो समझा तुम बहुत बड़े हुनरमंद हो। असला में तो तुम कोई जादूगर नाटक कर रहे हो। यारो, इस लड़की और इस औरत को सबको मेरे शिविर से भगा दो। डॉबाओ, हिलना मत, हम खुद ही चले जाएंगे। जाने की जरूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई तुम्हें जाने नहीं देगा। रुको। बचाओ, बचाओ। यह क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं अभी तंबू में सो रहा था। अचानक मेरे पास एक जंगली सुअर आ गया। तांग अंकल, अब तुम देख लो। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। तांग अंकल तो कमाल है। जो जी, अब हम माँ बेटी शिविर में रुक सकती है, ऐ ना? हम
कितना स्वादिष्ट है। यह खाना तो सच में दुर्लभ है। इसका स्वाद तो लाजवाब है। लो, रंग लो। छोटी डोबाओ, शुक्रिया। तुम सच में सोंगयांग की भाग्यशाली देवी हो, और बिल्कुल नहीं उजिन पेंडेंट वाली कोई लड़की। तांग अंकल, आप जिस उजिन पेंडेंट की बात कर रहे हैं, क्या यह वही है? यह तो डोबाओ, तुम्हें यह पेंडेंट कहाँ से मिला? यह तो मेरी बहादुरी की कमाई है, मेरा अपना खजाना है। वैसे कहूँ तो वे इसे समझ नहीं पाएंगे, ज्यादा बोलने से फायदा नहीं। यह वही है जो मैं बचपन से पहनती आई हूँ। क्या हुआ तांग अंकल? ताई जी, इस पेंडेंट में कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, बस यह वही है जो मैं ढूंढ रही थी। यह मामला बहुत गंभीर है। यह जनता की सुरक्षा से जुड़ा है। मुझे एक बार और पक्की जांच करनी होगी। ताईजी, शायद यह पेंडेंट राजगुरु ने जो कहा उससे, यह भाग्यशाली नक्षत्र से जुड़ा हो सकता है। हमें अभी भी सावधान रहना होगा। ताईजी, आज रात जल्दी से राजमहल जाइए। जरूर यह खबर मेरे सम्राट महोदय तक पहुंचा देना। हाँ ताईजी। ताईजी ठहरिए, मैं आपकी मदद करूंगा, थोड़ी मदद कर दूंगा। छोटी बच्ची, यह क्या चीज है? यह वोकी टोकी है, ले लो, यह तुम्हारे लिए। यह वोकी टोकी नाम से ही पता चलता है, यह तुम दोनों को। इसे लेकर आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो, चाहे कितनी भी दूर हो, सुनाई देगा। यह कितना कमाल है। अगर ऐसा है तो फुर्ती दिखाओ, जल्दी जाओ और जल्दी लौटो। हाँ। कहो, वो राजद्रोही उन दो प्यारे बच्चों को कहाँ छिपा दिया है? कहना नहीं चाहते क्या? सच में वफादार कुत्ता है। ताईजी जल्दी हटो। कहाँ से आवाज आई? ताईजी जल्दी हटो। कौन है वो? कर्मिष्ठ, 100 ली के दायरे में एक भी मक्खी मत छोड़ना। मुझको सर्च करो। ताईजी जल्दी हटो। छोड़ा हो। कोई आकर घोड़े तैयार करो। तुरंत महल लौटकर सम्राट से मिलो। ताईजी की सेना बड़ी है, एक पहर से तेज नहीं। वे हमारे ठिकाने को ढूंढ लेंगे। शायद वे जल्दबाजी न करे। चूशी का वक्त। हाँ बिल्कुल, जरूर ऐसा ही होगा। तांग अंकल रुको, मेरे पास एक योजना है। तांग अंकल, क्या आप सुनेंगे? बोलो, सुनते हैं। अपने भाइयों से कहो कि सारे हथियार तकिए के पास रख दो। मुझे वो अच्छा भाइया थोड़ा अनुभव करवा दो। बैर बैर का इंतजार करो। अरे बुर्रुआ, तुम्हारा दिमाग तो गया क्या? चौथी घड़ी में लोग गहरी नींद में होते हैं। वे जरूर सारेबाज हमला करना चाहेंगे। कमाल है। ये छोटी झक्की बच्ची असल में चालाक निकली। हद है, दराज के सामने ऐसे औकात। शश बुजुर्ग, क्या आप इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक नाइट विजन एल बस। तुम क्यों, अच्छा चलता है क्या? तांग अंकल यह कैसे न जाने।
दे मुझे। मारो। 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 तुम रेबी लोग गद्दार। मैं, ताईजी, तुम्हें यहीं दफन करवा दूंगा। तांग अंकल संभालो। मेरे बचाने वाले को छूने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हें खून में नहला दूंगी। तुम सबको स्वाद चखाऊंगी, मेरी गैटलिंग की ताकत दिखाऊंगी। सिर्फ इस टूटी बाल्टी से। अब डर गए क्या? हंसी की बात है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ डर शब्द का मतलब ही नहीं जानते। बिल्कुल डरावना है। बचाओ। काय है? वो तो बस एक टूटा फूटा डिब्बा है, किस बात का इतना डर? हमला करो। ताईजी महोदय, मेरे घर पर बूढ़ी माँ और बच्चे हैं, मैं नहीं मर सकता। कायर कहीं के, लौटकर तुमसे हिसाब जरूर चुकता करूंगा। ताईजी की फौज बहुत ताकतवर है, तांग अंकल को भी चोट लगी है, हम लोग बहुत कम हैं। ऐसे चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी, पहले जान बचाना जरूरी है। सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम भाग जाए, अगली बार मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। जल्दी अंदर बैठो। यह क्या चीज है? यह बिना घोड़ों वाली गाड़ी है, यह ऑटोमेटिक है, बस उसे दबाओ और यह चल पड़ेगा। क्या ताईजी महोदय फिर से स्वाद चखना चाहेंगे कीटनाशक स्प्रे का? मेरी आंखें। मैं अब तुम्हारे साथ खेलने नहीं वाली, तो अब चलती हूँ, बाय बाय। पानी। परिस्थिति कैसी है? तुम्हारी आवाज में यह हकलाहट कब से आ गई? इतने लड़खड़ा क्यों रहे हो? सीधा और स्पष्ट बोलो। सम्राट महोदय की सेवा में निवेदन है, आपका दास। अभी तक खबर नहीं मिली, दोनों ताईजी से कोई संदेश नहीं आया। तो लोगों की संख्या बढ़ाओ। हाँ, सम्राट महोदय, क्रोध थामे। सूचना। प्रणाम सम्राट। राजगुरु बेनती करती है मिलाने की, कहते हैं एक बड़ी बात है सूचित करने को। बुलाओ। ठीक है। सम्राट महोदय, बड़ी आपदा का संकेत है, नक्षत्रों में बदलाव आया है। ताइबाई नक्षत्र बार बार दिन में दिखाई दे रहा है, यह तो बड़ी अशुभ लक्षण है, बड़ी अशुभ लक्षण। तो क्या कोई उपाय है? ये हाल। तुम लोग एक एक करके अटके कैसे बोलते हो? आखिर है या नहीं? शायद हमने स्वर्ग को ठेस पहुंचाई है। जरूरी है कि उजिन पेंडेंट वाली लड़की को उसे साथ लेकर अनुष्ठान करना होगा, तभी क्षमा मिलेगी। अरे सम्राट, अब विमर्श संभव नहीं। उसका एक प्राण लेकर राज्य को शांति मिलेगी। जनता की सुख शांति ही उसकी भाग्यशाली बात है। तब जनता आपकी कृतज्ञ होगी। तांग किंगलिन, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं सोच रही थी, किस होशियार लड़की ने मेरे घाव पर पट्टी बांधी होगी। 1 महीना तो हो ही गया, तुम्हारा घाव अब तो ठीक भी हो गया होगा। क्या सच में? तो फिर तो बहुत अफसोस है। ऐसा क्यों कह रही हो? अगर ऐसा है
तो तुम जैसे सुंदर चेहरे को रोज मेरी देखभाल करने को नहीं मिलेगा। राजकुमार जी, कृपया मेरा मजाक मत बनाओ। क्या हुआ? क्या मना है? बिल्कुल नहीं। राजकुमार जी, संभल कर, घाव फिर न खुल जाए। डरने की जरूरत नहीं है जब तुम मेरे पास हो। तांग अंकल, माँ, देखो डोबाओ तुम लोगों के लिए क्या खास तोहफा लाई है। फुशो हो लो दवा। लगता है मैं बिल्कुल बेवक्त आ गई। तांग अंकल, तुम लोग जारी रखो। वैसे रूलान, मुझे अब समझ आ गया है नन्ही डोबाओ की ताकत का कमाल। वह सच में हमारे सोंगयांग शहर की भाग्यशाली नक्षत्र है। तुम्हें क्या हुआ रूलान? पहले सास जी बस यही कहती थी कि नन्ही डोबाओ हमारे सुंग्यांग की बुरे भाग्य की निशानी है। डोबाओ घर पर ही है, उसने कभी भी अच्छे दिन नहीं देखे। एकदम बकवास है। छोटी डोबाओ कितनी प्यारी है, बुराई से नफरत करती है, सही गलत उसे साफ दिखता है। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसका स्वभाव थोड़ा मुझ जैसा है। मुझे तो बहुत पसंद है। सच में? क्या ये झूठ हो सकता है? जब तक मैं हूं, मैं कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मारे गए गाँव भी अब ठीक हो रहे हैं। कुछ दिनों में संभाल लूंगा, फिर हम महल लौटेंगे। मेरे पिता तुम्हें और डोबाओ को देख खुश होंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। तुम पहला हाथ मारो, मैं भी दूसरा मारूंगा। हम साथ मिलकर करेंगे। क्या हुआ किंगलिन? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम हाल ही में बहुत शांत रह रहे हैं? तुम्हारा मतलब ताई जी? चिंता मत करो तांग अंकल, पिछली बार मेरी गैटलिंग उन्हें कुछ समय तक संभालने के लिए काफी थी। ये तो मेरी सबसे बड़ी चीज है। अंतकाल में जॉम्बी मारने का अहम सामान। उनके उस हेर जंग लगी चीजों से इसकी तुलना नहीं होती। बिल्कुल सही किंगलिन। पिछली बार ताई जी ने काफी सिपाही बल नष्ट कर दिए थे। शायद उन्हें इतनी जल्दी ठीक नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होता तो अच्छा होता। हाँ 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 हाँ। ताइजी इन दिनों किस बात में व्यस्त है? मेरी मी तुम्हें बहुत याद करती है। हाल ही में तो पिता सम्राट का विशेष भरोसा मिला है। पूरा काम धंस गया होगा। मैं तो समझती थी। ताइजी, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुम इतने प्यारे हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हें सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। बस मुझे समझाओ ना। वो जब तुमने उठाया था, रूलान, वो गांव वाली, आज आराम से महफिल में बैठी हुई है और तुमने कहा था कि उसे छुड़ाने का वादा किया था। अब तो उसकी कोई खबर भी नहीं है। मी, तुमने अभी क्या कहा? फिर से बोलो। ताइजी, आप क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। मी, तुम सच में मेरी प्यारी हो। हाँ 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 हाँ। हाय मेरे प्यारे भाई। भाई तुम्हें एक बड़ा तोहफा देगा। तुम बिल्कुल भाई से झिझको मत। सम्राट, आपके पास एक जरूरी बात है। हाँ, यह बालक वो वही है जो राजगुरु ने बताया था। उस छोटे लड़की के पास उजिन पेंडेंट है। सच में? आओ आओ, मुझे यह बच्ची दिखाओ। जादो। अरे, ये बच्ची तो खूब बनी हुई है। बस अफसोस की बात है, कम नसीब वाली निकली है। सम्राट, कृपया छोटे लोगों की फरेब में न पड़े। सम्राट, कृपया छोटे लोगों की फरेब में न पड़े। शाही वंश के लोग दरवाजा तोड़कर घुसे हैं। बेमर्यादा व्यवहार, यह क्या शिष्टाचार हुआ? सम्राट,
क्रोध शांत कर दीजिए। मेरा इरादा सिर्फ आपकी चिंता करना है कि आप छोटे लोगों के धोखे में आ न जाए। इसका क्या मतलब है? स्पष्ट बताओ। यह बालक हमारे बड़े भाई का ही है। जब वह नशे ठिकानों में जाता था तब बॉर्डेल की महिलाओं से उससे जन्मी एक गैरकानूनी बेटी है। वो बिल्कुल भी नहीं है जो हमारी राज्य को बचाने वाली पवित्र कन्या हो। यह कौन सी नाटकबाजी है? यह ताईजी तो बहुत आगे चल रहा है। बकवास। भाई, क्या तुम करने की हिम्मत रखते हो पर जिम्मेदारी नहीं? यह तो साफ झूठा इल्जाम है। पिता महाराज, आपका सेवक बेगुनाह है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, किसी भी तरह की सीमा लांघी नहीं। आशा है आप वस्तुस्थिति समझेंगे। ठीक है, यदि तुम बेदाग हो तो चलो एक तरकीब करें। खून की बूंद से वंश जांच कैसी रहेगी? लाओ इन्हें। यह मामला हमारे राजवंश के खून से जुड़ा है, इसे कैसे हल्के में ले? अरे, क्या तुम लोग मेरे हालात पर थोड़ा ध्यान दे सकते हो? मेरे जज्बातों का थोड़ी कद्र करो। पिता महाराज, मैं बस नहीं चाहता कि हमारा राजवंश अपमानित हो। कृपया करो दूसरे बंधु। पिता महाराज, आपका सेवक अपना दिल साफ रखता है। तुम कहते हो तुम बेदाग हो, एक बूंद तो गिरा दो, क्या नुकसान? महोदय, यह बागी बेटा, तुम्हारे पास अब और क्या कहना है? हे भगवान, तांग किंगलिन, मेरे पापा, यह तो नहीं हो सकता। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। बस एक बार टाइम ट्रेवल किया और मुझे ये मुसीबत मिल गई। इस बागी बेटे को यू विंग के कक्ष में नजरबंद कर दो। मेरे हुक्म के बिना कोई उससे मिलने नहीं जाएगा। पिताजी, यह पुत्र निर्दोष है, मुझे दंड क्यों दे रहे हैं? निर्दोष? सबूत स्पष्ट है और तुम अभी भी जिद कर रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें तब तक कैद रखूंगा जब तक दोष न मान लो। मुझे छोड़ दो। क्या तुम ताईजी बनना चाहते थे? अब देखते हैं तुम कैसे बनते हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बुलाओ, राजगुरु को तुरंत बुलाओ। इस सेवक का प्रणाम, सम्राट। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। सम्राट की कृपा। बुलावे का कारण क्या है? गहराई रात में इतनी जल्दी बुलाया? सम्राट, यही तो वह वस्तु है जिसे मैं ढूंढ रहा था। उजिन पेंडेंट बिल्कुल असली है। उजिन पेंडेंट की कन्या। जब मैं इस बच्ची के पास गया तो इसका चेहरा साधारण नहीं लगा। यही उजिन पेंडेंट की कन्या है। जब वर्षा अनुष्ठान का समय आएगा, वस्तु और कन्या एक साथ अर्पित होंगे। जनता की जान बच जाएगी। इस बच्चे को बलि दे देना भी ठीक होगा। वो तो पहले से ही एक दुष्ट संतान है। मरने से अफवाहें दब जाएंगी। उसे जिंदा रहने दो, बस उसके बदले मेरा राज्य सुरक्षित रहे। यह तो कई जन्मों की नसीब है। मैं जो ये सब कर रहा हूं, सब जनता के लिए है। सम्राट महोदय, कल कैसा होगा? कल सबसे अच्छा समय नहीं है, पर अगर पूरी निष्ठा हो तो जितनी जल्दी उतना अच्छा। ये काम तुम्हें सौंपता हूं। तुम शुभ समय चुनो, मैं स्वयं पूजा करूंगा। हाँ, सम्राट। सम्राट इतने क्रोधित क्यों है? पर ध्यान रहे, सम्राट की सेहत न बिगड़े। तुमने ही उसे ऐसा पाला है, अब देखो क्या बुरा हाल बन गया है। सम्राट, तांग किंगलिन अभी कम उम्र है और अनुभवहीन। बिनती है सम्राट, उसे एक और मौका दे दीजिए। वो तो आखिरकार द्वितीय राजकुमार है। वो आपके ही खून का रिश्ता है। अगर तांग किंग्यू ने यह बात न बताई होती
मेरी इज्जत। शायद वह पहले ही मेरी इज्जत मिटा देता। अगर तुम फिर उसकी पैरवी करोगी तो तुम्हें भी उसके साथ सजा मिलेगी। यहां से निकल जाओ। हाँ। सच में फिर वही ताइजी। किंगलिन, तेरी माँ ने तुझे बड़ा किया, तुम समझदार क्यों नहीं हुए? रानी, और मत पियो। और पियो तो सेहत बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ, सेहत वाली बात। मेरे जैसे न ताकत न रुतबा, दिखने में भी खास नहीं, किसे परवार होगी? रानी, खुद को छोटा मत समझो। अब तुम सम्राट की रानी हो। आगे के दिन सुधरेंगे। अगर तुम एक बेटे को जन्म दोगी तो फिर और चिंता नहीं रहेगी। हाँ, लोग मुझे नीचा समझते हैं, पर मैं उनके सिर पर चढ़ जाऊंगी, ऊपर चढ़ूंगी। रानी को बधाई हो। नाड़ी स्थिर है। गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है। वैद्य, मुझे आपसे एक काम चाहिए। कहिए, कोई अर्ज नहीं। मैं हमेशा से शांत पसंद रही हूँ। वैद्य, कृपया इस बात को बाहर न फैलाए। समझे? रानी, निश्चिंत रहें। धन्यवाद वैद्य। शियाओकुई, जल्दी वैद्य को भेजो। हाँ। बेहद बेतुका। ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? रूलान, रूलान, वो रात वाली औरत वहीं निकली। प्राचीन मंत्री सम्राट को सलाम करते हैं। महीनों से हमने नक्षत्रों का निरीक्षण किया है। ताइबाई नक्षत्र बार बार दिवा स्वप्न में दिखता है। अक्सर दोपहर में सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है। इसलिए आपका दास सोचता है कि कल दोपहर ठीक 12 बजे वर्षा अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम समय होगा। ठीक है, तो जैसा तुमने कहा वैसा ही कराओ। ए सम्राट महाराज। आदेश जारी करो। वेदी को बारीकी से साफ करवाओ। आसपास झंडे पट्टे लगवाओ। समारोह विभाग उच्च श्रेणी के भेंट तैयार करे। पशु, रेशमी वस्त्र और समर्पण के पात्र। एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। सबका चयन बारीकी से करो। साफ सुथरा और शानदार होना चाहिए। और वह बच्ची, तुम दोनों उसे स्नान कराकर कपड़े पहनाओ और फिर कभी उसे कोई खाना न देना। हाय। यह मामला हमारी राज्य संपन्नता से जुड़ा है। किसी भी तरह की चूक सहन नहीं होगी। अन्यथा यह सजा के अलावा और कुछ नहीं होगा। यह अब नौकुल का मामला बन गया है। पुराना नौकर हिम्मत नहीं कर सकता, मैडम। मानो हमें 10 सिर भी दे दो। हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, समझ गए। जाओ। महेश्वरी को खबर लगाई जाती है, मैडम। दूसरा राजकुमार तांग किंगलिन, उसे पश्चिमी कक्ष में बंद कर दिया गया है। कमीना, क्या वह विरोध करना भी नहीं जानता? लोग कहते हैं कि वही था, तो क्या वाकई वही था? यह स्वभाव आखिर किसका है? हजूर, वह हमेशा सौम्य रहे हैं, पर वह ताइजी, वह सचमुच चालाक और खतरनाक है। हमारे राजकुमार भी उसकी चाल में फंस गए हैं। शुकुईफेई, अब सबसे जरूरी बात यह है, हजूर को बाहर निकालना है। किंगलिन और ज्यादा मुसीबत में नहीं आए और कोई अजीबोगरीब घटना न हो। अगर मेरा बेटा मर गया तो मेरे उठने का जमाना समाप्त है। इधर आओ। महोदनी, क्या यह योजना काम करेगी? अब हालात ऐसे हैं, मुझे जोखिम उठाना ही होगा। किसने पीछा कर रहे हो? छोटी क्वाई, तुम यहाँ कैसे? हजूर, पहले आप कुछ नहीं कहिए। सब पहले बाहर चलते हैं। क्या आपकी माँ ने आपको भेजा था? वो कैसी है? पहले रूलान सम्राट के सामने, आपके लिए ताइजी के सामने भी याचना कर रही थी। सम्राट बहुत क्रोधित हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर रूलान फिर से आपके लिए भी याचना करेगी तो उसे उसी तरह
सजा दी जाएगी। तो माँ अब कैसी है? चूंकि सबका ध्यान वर्षा अनुष्ठान पर है, निगरानी ढीली हो गई है। रूलान ने मुझे कहा था कि इस मौके पर आपको बचाया जाए। किस वर्षा अनुष्ठान की बात कर रहे हो? ओह ताइजी, इन दिनों आपको रोक दिया गया है, शायद न पता हो। मालूम नहीं आपको खबर मिली क्या? मैंने सुना है कि वह लेकर आई है उजिन पेंडेंट वाली एक छोटी लड़की को। आज सम्राट स्वयं वहां जाएंगे उसे बलि देने के लिए। क्या? पिता सम्राट अभी भी अपने दूसरे बेटे पर आशा बनाए हुए है। अगर इस अनुष्ठान में उस बच्ची को नष्ट कर दिया गया तो सब कुछ एक साथ मिट जाएगा। हाँ ताई जी, वो सच में किस्मत वाले रहे। केर की इस बार मरने की सजा न देकर उस बदबू वाले लड़के को सौभाग्य हो गया। ताई जी, मेरे पास एक तरकीब है, बताऊं या नहीं? कहना है तो बोलो, वरना चुप रहो। ताई जी, यह छोटा काम का नहीं है। बड़े वाला तो नहीं है क्या? बड़े वाला? हाय, वो तो उसकी जान है। ठीक है, मैं अभी भेज देता हूं। ताई जी का आदेश है, पूरा शहर उस तस्वीर वाली लड़की की तलाशी दे। जो पहले उसे लाएगा, इनाम 10,000 सोने के तोले। समझा? यह कहाँ है? क्या मैं फिर से टाइम ट्रेवल कर आई हूँ? हाय, यहाँ क्या चल रहा है? आसमान धरती को प्रणाम, देवता सर्वोच्च को समर्पित। आज अनुष्ठान आरंभ होता है। हमारे राज्य की रक्षा करना, शताब्दियों तक शांति बनी रहे। क्या मुझे 3 मिनट का टाइम ट्रेवल पास मिला? मैंने तो अभी तक कुछ दिखाया भी नहीं। क्या मेरी सारी शान यहीं दफन हो जाएगी? बचाओ, बचाओ। मान लो मेरे पास बड़ी ताकत भी हो, फिर भी मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। यह कौन है? क्या यह तांग अंकल है या वही ताई जी? पिता, आप क्या कर रहे हैं? अरे वाह, वो तांग अंकल है। आप तो बच गए। तुम लोगों ने यह सब कैसे किया? द्वितीय राजकुमार यहाँ कैसे आ गए? पुत्र तो बस यह पूछना चाहता है कि पिता सम्राट यहाँ क्यों पधारे हैं, और यह डोबाओ का क्या मामला है? सम्राट तो प्रजा के लिए ही आया है। पिताजी, कृपया डोबाओ की जान बख्श दें। पुत्र ने उसकी काबिलियत देखी है। अगर अभी बलि दे दी जाएगी तो यह पिताजी का भारी नुकसान होगा। पिताजी हमेशा दया और न्याय से राज्य करते हैं। मुझे पिताजी पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी राजगुरु की एक गलत भविष्यवाणी के कारण किसी मासूम की जान नहीं लेंगे। तो फिर यह लगातार सूखा और प्रजा की यह दयनीय हालत, तो सम्राट के लिए क्या रास्ता है? अरे, अभी तुरंत वर्षा अनुष्ठान शुरू करो। जी सम्राट महोदय। अरे ये क्या? सम्राट, बड़ी मुसीबत आ गई है। वह बच्चा गायब हो गया है। मैं यही हूँ। डोबाओ, वापस आ जाओ। तुम लोग बस बातें ही कर रहे हो, पर कोई समस्या का हल नहीं दे पा रहा। हमारे सोनग्यांग शहर में सालों से सूखा है। सम्राट, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। नन्हे बच्चे, तुम यह समस्या कैसे हल करोगे? यह तो सदी की सबसे बड़ी मुसीबत है। बूढ़े बाबा, तुमसे कुछ नहीं होगा। रास्ते की खामियां का दोष मत दो। तुम इसे सुलझा नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं कर सकती। बकवास। सम्राट, कभी भरोसा मत कीजिए इस बच्चे की बकवास। बात समझने लायक नहीं है। तुम कहते हो तुम्हारे पास उपाय है, तो बताओ कैसे, किस तरह से इसे हल करोगे? यह बड़ी बात है जिसे सारे मंत्री भी हल नहीं कर सके।
सम्राट, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। 3 दिनों के भीतर अगर मैं नहीं कर पाई, आसमान से बारिश करा सकूं, तब आप जैसा चाहे वैसा कर ले। 3 दिनों के भीतर अगर मैं 3 दिनों में बारिश नहीं करा पाई, तब आप मेरे साथ जैसा चाहे कर सकते हैं। खतरा, सच में बड़ा खतरा था। सोचा भी नहीं था कि ये जगह इतनी भयानक है। यहाँ तो पोस्ट एपोकैलिप्स में ज़ॉम्बियों से लड़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरा तो मुश्किल से जान बची, पर बारिश करानी है तो ऐसा मैंने वाकई कभी नहीं किया। शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ताइजी, बाहरी इलाके से खबर आई है। उस महिला ताइजी के लोगों ने उसे पकड़ कर ले गए। क्या? यह कब हुआ? माँ, ताइजी, तुम्हें जो काम दिया था, क्या हुआ? मैंने इन कुछ दिनों में पूरा आंगन खंगाला, फिर भी उसे कहीं नहीं देखा। नालायक, तेरे से क्या काम? एक कुत्ता भी तेरे काम का है। ताइजी, कृपया ध्यान दें। लड़के ने हर कोना देख लिया। अब ताईजी क्या करेंगे? ये घटिया चीज, निश्चित ही उसने उस औरत को छुपा रखा होगा। ताईजी, क्या हम? अरे हाँ, मेरे आदेश फैलाओ और ज्यादा लोग भेजो। बाहर तलाशी करो। जो 3 दिनों में उस औरत को लाएगा, इनाम 10,000 तौल सोना। हाय ताईजी का फरमान, जो भी 3 दिनों में तस्वीर वाली औरत को ढूंढेगा और उसे दरबार में ले आएगा, सबको इनाम 10,000 तौल सोना। हाँ। चलो, बाहर निकलो। बचाओ, मुझे छोड़ो। तोबायो, तुम घर पर वर्षा अनुष्ठान की तैयारी संभालो। माँ की तरफ मैं संभाल लूंगा। मेरी माँ तो मर ही जाएगी। अब किस बात की वर्षा याचना? अभी कौन सोच रहा है? रुको, तुम कहाँ ढूंढने जा रहे हो? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? कभी मिल पाएगा भी तो कब? यार, अरे मिल गया। शुक्र है कि मैंने पहले ही माँ को अकेला छोड़कर मैं निश्चिंत नहीं थी, इसलिए मैंने उसके लिए ट्रैकर लगा दिया था। कितनी जल्दी काम आ गया है ना? ये तो अब सच में काम आया। शायद फिर वही डोबायो की किसी जादुई चीज का कमाल होगा। अब वक्त नहीं खोना चाहिए। हम अभी निकलते हैं। हाय, चलो। अरे कुछ तो गड़बड़ है। तांग अंकल, मेरी माहिली है। क्या? मुझे दिखाओ। तांग अंकल, इस दिशा को देखकर लगता है यह राजमहल की तरफ है। कठोर, अब तो मुश्किल हो गया। तुम्हारी माँ को राजमहल में बंधक बना लिया गया है। अगर हम अभी निकलेंगे भी तो भी समय काफी नहीं होगा। सुपरकार अब काम नहीं आएगी। यहाँ हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाएगा। बेचैन कर देने वाला। अब फिक्र नहीं तांग अंकल, हम पहले दरबार में चलते हैं। वो परिस्थिति के हिसाब से करेंगे। मैं भी यही सोच रहा था। मेरा बड़ा भाई बहुत चालाक और धूर्त है। वो बिना कारण भी चाले रच लेता है। चलो चलते हैं। सम्राट महोदय, ताइजी दरबार में हाजिर है, दर्शन मांगते हैं। मुझे थोड़ा थकान है, उसे कल आने के लिए कहो। ताइजी दरबार कहता है, उरादा बड़ा मामला है, दर्शन अनिवार्य है। नौकर लगता है देख रहा था। ताइजी दरबार, उसके साथ एक और औरत भी लाई गई है। अरे सुनिए, ताइजी के लोग बोले, इसी महिला की बात चल रही है, जिसका संबंध तांग किंगलिन से है। उसे अंदर लाओ। बेटा, पिता के सम्मुख प्रणाम। पिता, आपका स्वास्थ्य कैसा है? सब बड़ा है, सब ठीक है। तुम्हें मिलने आना दुर्लभ है। बेटा, तुम्हारा यह आदर मुझे मार डालेगा। जिन निपुण अधिकारी ने कहा आपके पास कुछ अहम है जिसे सुनाना है। वो क्या बात है? मैं और मेरा छोटा भाई, हम हमेशा अच्छे संबंध में रहे हैं। हाल ही में कुछ घटनाएं हुई है। आपका पुत्र वाकई नहीं चाहता कि यह मामला बर्बाद हो जाए। तांग किंगलिन का भविष्य। क्या आप कहना चाह रहे हैं यह महिला असर डाल रही है तांग किंगलिन का भविष्य? सम्राट महोदय, आप सही कह रहे हैं। मैं सच में नहीं चाहता कि तांग किंगलिन एक ऐसी राह पर चले जहां से वापसी न हो। यह बात क्या मतलब है?
यह महिला वही सालों पहले की वही वेश्या है। मुझे यह हाल ही में पता चला। उसे तांग किंगलिन ने छुपा रखा था कस्बे के बाहर बांसों के जंगल में। अगर यह सब जनता को पता चला, लोग कहेंगे कि सम्राट के घर का आचरण ठीक नहीं। बच्चों की अफवाहें फैलेंगी कि आप परवरिश में नाकाम है। यह तो बिल्कुल बेतुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बेमानी आरोप लगा रहे हो। तुम बेमानी आरोप लगा रहे हो। मैं देर से आ गया। माँ, डरना मत, दौबाव तुम्हें बचाएगी। तुम अवज्ञाकारी बेटा, फिर भी तुम हिम्मत करके लौट आए। क्या सम्राट ऐसे ही? क्या आप अपने पुत्र पर भरोसा नहीं करेंगे? सम्राट महोदय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको भी इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए। हमें ताईजी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। यह तो बस एक पक्ष की बात है, ताकि बेगुनाह फंसेन। तथ्य तो सामने ही पड़े हैं। क्या अब भी सफाई की जरूरत है? यह सच। आप यह बात पहले से जानते थे। उस वर्षा अनुष्ठान से भी पहले ही आप जानते थे कि मैं तांग अंकल की बेटी हूँ। बिना माँ के बच्चा आता ही कैसे है? या तुम्हारे बोलने का यहाँ क्या काम? ताईजी महोदय, जरा रास्ता छोड़ दे, ताकि भविष्य में सामना आसान रहे। क्या आप वाकई सबको मिटा देना चाहते हैं? तुम जैसे बच्चे से मेरा क्या बताना है? अगर तुम न होती तो हम माम बेटी तांग अंकल से कैसे मिल पाती? हम? यह आखिर हुआ क्या है? ताईजी महोदय ने देर रात हमला किया तांग अंकल को खत्म करने के लिए, और अपने सगे भाई को खुद तलवार से घायल किया। ताईजी महोदय तो सच में बड़े निर्दयी है। क्या ऐसा सच में हुआ? हाँ सम्राट दादाजी, पहले ताईजी महोदय ने हम माम बेटी को भी मारने की कोशिश की। तांग अंकल ने हमें बचाया। अफसोस, तांग अंकल फिर ताईजी ने उन पर एक वार किया। अगर मेरी माँ न होती, जो कुछ महीनों से उनका ख्याल रख रही है, तो शायद तांग अंकल पहले ही। तुम इल्जाम लगा रही हो। तुम बकवास कर रही हो। तुम इल्जाम लगा रही हो। तुम बकवास कर रही हो। सम्राट देखिए ना, तांग किंगयुन अब तो इतने निर्दयी। सोचा जा सकता है कि निजी में कैसे होंगे। वो बहुत ही क्रूर होंगे। मैं यह कैसा एहसास महसूस कर रहा हूँ इस बच्चे की पुकार सुनकर। सम्राट, क्यों एक अजीब सा, पहले कभी न हुआ एहसास। लगता है वह जो भी कहे मैं सब सुनना चाहूंगा। पिताजी, पिताजी, क्या कर रहे हो? मैं सुन रहा हूँ। पिताजी, ये बचकानी बातें हैं। इसे कैसे सच माना जा सकता है? तुम चुप रहो। कायर, क्या कुछ पता चला? इतनी देर तक कहाँ रहे थे? रानी माँ, घबराइए मत। नौकरानी इंतजार कर रही थी। सम्राट के पास ताईजी का छोटा सहयोगी अकेला रह गया था। हमने उसे खूब पीला दिया था, तब जाकर उसने मुंह खोला। मैं तो जानती ही थी कि वो अच्छा नहीं है। वो असर का साल न होता अगर रानी पहले नहीं जल्दी बच्चे को जन्म देती, तो ताईजी वह न बन पाता। यह सब वैभव और दौलत मेरी ही है। मेरा बेटा ही असली बड़ा राजकुमार है। नवाबनी, थोड़ा दबाकर बोलो। अब तो हमारे महल में सब कुछ लीक हो रहा है। सावधान रहें, किसी के कान पर गए तो मुसीबत है। फिर तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो क्यूस्थल की औरतें भी कम चालाक नहीं। वो इतनी चाल चली कि मेरे किंगलिन बार बार उसको बचाने की हद तक जा पड़ा। इस बार सारा क्रेडिट मेरे छोटे डौबाओ को जाता है। ओह नहीं, कहा ऐसी बात। पिता सम्राट, बेटे की हल्की बातों को सच मत मानिए। तुम चुप रहो। कायर, अरे वाह, क्या हुआ? हवा का रुख पलट गया क्या? सच में भाग्य ने मेरी मदद की। पिता सम्राट, आपकी दूरदर्शिता। मैंने कोई हद नहीं लांघी। कई दिनों से मैं बड़े भाई के फरेब झेल रहा था। बस कुछ महीने पहले मैं एक गहरी रात में सो रहा था, तभी बड़े भाई ने मुझ पर हमला किया और खुशकिस्मती से डौबाओ की मदद मिली, इसलिए बच पाए। सचमुच ऐसी बात हो गई? हाँ दादाजी सम्राट, आप सच्चाई जरूर देखिएगा। मेरे तांग अंकल के अभी भी उनकी बाह पर
एक गहरा निशान मौजूद है। और सम्राट, मैंने रूलान से कैसे परिचय किया? शायद ताइजी से ही पूछना पड़ेगा। यह तो मेरा इससे क्या संबंध है? क्या ताइजी भोला बनकर इनकार करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। ताइजी के लहजे से लगता है शायद आप सच्चाई मानने से इनकार कर रहे हैं। तो फिर मुझे खुद सम्राट को सारी बात बतानी होगी। दादाजी सम्राट, कृपया तांग अंकल की बात सुनिए। मैं आपको बताता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व जिस रात ताइजी की घोषणा हुई थी, आज मेरा अत्यंत शुभ दिन है। सभी राजकुमारों और अभिजातगण जब तक नशे में न झूले तब तक विराम नहीं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लीजिए। द्वितीय राजकुमार, आज मेरा अत्यंत हर्ष का दिन है। चलो एक प्याला साथ पिए। तांग किंगलिन, तुम्हारा इरादा क्या है? चाहे तू माने या न माने, आज यह प्याला तुझे पीना ही पड़ेगा। पियो ही पड़ेगा, चाहे न माने। किंगलिन, तू पैदा होते ही सब में अलग था, पर तू माँ के पेट से ही निकला। आगामी में ज्यादा जीतने की होड़ मत कर, खासकर ताइजी से। उससे टकराना मत। मामला बस ऐसा ही है। ठीक कहा। वो दिन जब मुझे चौपाल में बेच दिया गया था, मुझे वही बातें सुनाई दी। कहा गया था कि ताइजी महोदय जश्न मना रहे थे। मुझे याद है बिस्तर पर जो आदमी था, उसने किसी जेड का पेंडेंट पहना था। आपका सेवक की हर बात सच्ची है, एक भी झूठ नहीं। पिता महाराज। सम्राट, जल्दी तुरंत तैयार करो, ताई चिकित्सक को बुलाओ। आओ, अब देर हो जाएगी। सम्राट को दिल का दौरा पड़ा है। तैयार आने तक शायद वह अब ठीक न रहे। जल्दी इसे खिला दो। यह किस लिए है? क्या यह पिता महाराज को मारने की साजिश है? लोगों, इन दुष्ट दरिंदों को पकड़ो, बाहर फेंक दो, तुरंत फांसी दो। हिम्मत है। अब मरे घोड़े को जिंदा बताकर इलाज कर ही लेते हैं। यह दवा शायद ठीक हो। कृपया कृपया, भगवान हमारी रक्षा करे। अगर दरबार का चिकित्सक आ जाए तो कुछ राहत मिलेगी। सम्राट अभी गंभीर रूप से बीमार नहीं है। ताईजी, आप निश्चिंत रहें। बहुत बढ़िया। यह मुश्किल हो गया। कोई बात नहीं, यह सब पुराने सेवक का फाराजा है। आगे से आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी, सम्राट की देखभाल करना। समझ गया। आज मैं सामने हॉल में ही रहूंगा। किसी भी समय आज्ञा की प्रतीक्षा करूंगा। कमीना, लगभग वो बूढ़ा मर ही जाता। अगर वह जाग गया तो मेरी तो खैर नहीं रहेगी। उसका चेहरा बहुत खराब था, जैसे कुछ गड़बड़ हुआ हो। निश्चित ही कुछ बुरा प्लान कर रहा है। सम्राट को अभी आराम चाहिए। करीब एक दिन में धीरे धीरे हालत सुधर जाएगी, वह जाग जाएंगे। ठीक है, सब लोग नीचे जाइए। चलो। इस बार सबका धन्यवाद डोबाओ को जाता है। क्या बात करते हो? नहीं नहीं। अरे हाँ, तांग अंकल। क्या वाकई वही तांग अंकल है? अरे, मैं ये बात कैसे भूल गया। वो रात तो उनकी थी, तो मैं बस उनका नतीजा ही तो है ना। अरे, तुम अभी भी अटक क्यों गए? हमारी डोबाओ, क्या वो शर्मा रही है? रूलान, तुम भी अब नाम बदलने वाली हो। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं?
यह तुम्हारी नीयत पर है। यह पुरानी कहानियों जैसा है। क्या यही तानाशाह बॉस मुझसे प्यार कर गया वाली बात है? सोचा भी नहीं था, मुझे भी यही मिल गया। अरे, लगभग असली काम भूल ही जाते थे। तांग अंकल। ओह नहीं नहीं नहीं। तांग पापा, अभी ज्यादा जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। उस वक्त मैंने देखा ताईजी कुछ अजीब थे। क्या समस्या है? जब दरबारी वैद्य बोल रहे थे, ताईजी ने दादा की ओर तीखी नजर डाली। मुझे बुरा अंदेशा हो रहा है। क्या तुम उससे डरते हो? वो अवसर का फायदा उठाएगा। हाय, मुझे भी वैसा ही शक है। हजारों खतरों का डर नहीं, पर बस एक अनहोनी से डर लगता है। उस समय निकलते वक्त एक छोटा कैमरा लगा दिया गया था सम्राट के पास। कहीं कोई खतरा न हो, सतर्क रहो। फिर से तुम्हारा छोटा गैजेट। वाह, कमाल कर दिया तुमने। तो हम क्या करेंगे? ठीक तरह से क्या करना है? यह आईपैड है, मैं दूर से ही देख सकता हूँ। सम्राट का कमरा, कुछ भी हुआ तो तुरंत बताऊंगी। तुम इस चौकोर जगह के सामने खड़े रहो। मैं पहले सम्राट के पार्श्व कक्ष में बैठकर इंतजार करूंगा। कोई खबर आई तो हम वॉकी टॉकी से जुड़ेंगे। ओह कमाल है, तुमने तरक्की कर ली। आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करना सीख लिया। छोटी शरारती। फिर मैं चलता हूँ। बुरा हो गया। सम्राट खतरे में है। पिता, जल्दी जागो। सम्राट खतरे में है। समझ गई। किसने तुम्हें भेजा? कायर। पिता, आप आज खुल गई। कह दो तुरंत वैद्य बुलाओ। कायर, उससे भागने मत दो। ये क्या है? टैटूएल क्या? पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सबूत रख लो। 6 रेल की सम्राट महोदय होश में आ गए। अब सम्राट की नाड़ी स्थिर है। बस उम्र बहुत बढ़ चुकी है। उठने की रफ्तार इतनी तेज नहीं होगी। सेहत थोड़ी कमजोर है। पुराना सेवक कुछ औषधियां लिखकर लौटेगा। कुछ दिन विश्राम पर्याप्त होगा। ताईजी, अब आप निश्चिंत रह सकते हैं। बस एक बात है। ताई ने कहा कुछ भी नहीं रोकता। पर सम्राट की ठीक होने की रफ्तार अजीब तेज है। मैंने अपने समय में ऐसा कभी न देखा। लगता है सम्राट के शरीर पर स्वर्ग की कृपा है। ऊपर से आशीर्वाद सा लगा है। कल ताई आने से पहले पिता ने एक दवा की गोली ली थी। शायद वही गोली वजह रही हो। मैंने दशकों दवा देखी, ऐसी तेज असर वाली दवा कभी न देखी। मैं ताईजी से विनती करता हूँ, जिसने यह दवा बनाई है उसे 2 गोली दे दीजिए। मैं उन पर शोध करना चाहता हूँ। ऐसा होने पर हम अपनी रियासत को बचा सकेंगे, हजार जनता को। यह गोली सचमुच इतना असर दिखा सकती है। तोबायो, तुम वाकई परवरिश की देन हो, जो हमारी रियासत को बचाने वाली भाग्यशाली नक्षत्र हो। तोबायो, तुम तो ऊपर से भेजी गई हो, हमारे राज्य की भाग्यशाली नक्षत्र होना। ताईजी। शाही वैद्य, तुम पहले जाकर आराम करो। जब मेरे सम्राट ठीक हो जाए, मैं तुम्हें शाही अस्पताल भेज दूंगा। धन्यवाद ताईजी। पुराना सेवक अब विदा लेता है। सम्राट, आराम से अपने जख्म ठीक करो। तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सम्राट। सम्राट। किंग लिन। सम्राट, मैं हमेशा तुम्हारे प्रति लज्जित रहा। तुम कभी झगड़ते नहीं, कभी छीनते नहीं। लोगों के साथ तुम दयालु और नेक हो। किंगयुन बचपन से ही नखरों वाला रहा है।
जिससे वह इतनी बेहयाई करता है। पर वह भी तुम्हें उसके लिए समझाना नहीं चाहिए। मेरे पुत्र की क्या फितरत है मैं जानता हूं। बस इतने सालों में मेरी समझ धुंधली हो गई थी। तुमसे शर्मिंदा हूं। दादा सम्राट, आप आखिर जाग ही गए। डोबाओ डर से मर ही जाने वाली थी। प्यारा पोता, आओ आओ, दादा गले लगाओ। दादा सम्राट, मेरा पिता इन 2 दिनों से तुम्हारी देखभाल कर रहा है। पूरी पूरी रात जाकर रहा है। दवा भी माँ ने अपने हाथों से बनाई है। दरअसल कि कुछ बुरे इरादे वाले इस मौके का फायदा न उठा ले। ठीक है, देखकर अच्छा लग रहा है कि आप दोनों इतने भक्खर हैं। मैं एक योजना बना रहा हूं। सम्राट महोदय, पिता, एक बात थी जो मैं लगभग भूल ही गया। क्या बात है? सम्राट महोदय, क्या आप इस निशान को पहचानते हैं? यह वही रात वाले काले कपड़ों वाले आदमी का निशान है। हाँ पापा, जब वह भाग रहा था मैंने उसकी बाईं कलाई पर यह पाया। यह दक्षिणी जनजाति का चिन्ह है। हाल ही में दक्षिणी लोग कई बार हमारी साम्राज्य की चुनौती दे रहे हैं। उनमें विद्रोह की लहर दिखती है जो अभी राजमहल के अंदर तक आ गया है। जरूर कोई अंदर से मदद कर रहा है। पिता का मानना है जिसके पास यह क्षमता है और ऐसे इरादे भी है, वह सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है। ताइजी दक्षिणी सेवक मिलने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसी छोटी बात को निपटा दिया जाना चाहिए। क्या तुम्हें सच में मेरे पास आकर इसकी रिपोर्ट करनी थी? राजदूत कई गाड़ी तोहफे लाया है और कुछ सुंदर स्त्रियां भी हैं। काफी दिलचस्प है। चलो, यह राजकुमार उससे मिलता है, दक्षिण के राजदूत से। ताईजी को प्रणाम। सुना था ताईजी का रूप अद्भुत है। सम्राट का मौखिक आदेश सुनाओ। आज से बड़े राजकुमार तांग किंग्युन की ताईजी पदवी समाप्त की जाती है। इन्हें साधारण प्रजा बना दो और सीमांत क्षेत्र भेज दो। बिना बुलाए कभी भी प्रवेश न करें सोनग्यांग नगर की ओर। राजकुमार तांग किंगलिन आज से नए ताईजी बनेंगे। शीघ्र ही हमारी ओर से दक्षिण जाएंगे। हमारी सीमाओं को वापस लेने के लिए राज्य के नियमों को सुदृढ़ करें। सम्राट महान है। जल्दी करो, देर मत लगाओ, चलो। क्या घूर रहे हो? और घूरा तो आंखें निकाल लूंगा अभी भी खुद को पुराना ताईजी समझते हो? चलो, मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। बेटे, अब सेना का अधिकार तुम्हारे हाथ में है। हम तुम पर भरोसा करते हैं। जब तुम जीतकर वापस आओगे हम तुम्हारा भव्य स्वागत करेंगे। पिताजी, आपका पुत्र उम्मीदों पर खरा उतरेगा, पर निकलने से पहले एक और बात मैं मांगना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम यह सब उनकी मां बेटी के लिए कर रहे हो, है ना? मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयारियां कर दी है। आज से उन्हें राजमहल में रखा जाएगा। तुम्हारी मातृभाभी शु कुई फेई के साथ फेंगयुंग कल्ला में रहेगी ताकि एक दूसरे का ध्यान रख सकें। धन्यवाद सम्राट महोदय। मान जी, दरबार में अपना ध्यान रखना, कभी भी हल्के में मत लेना। किंगलिन, तुम हमें लेकर चिंता मत करो। युद्ध क्षेत्र पर छुरी और तलवार आंखों से नहीं दिखती। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। पापा, डोबाओ आपको दे रही है एंटी डबलिंग 20 स्नाइपर राइफल, गेटलिन ग्रेनेड। इन्हें अच्छे से संभाल कर रखना। बस तुम जब तक दक्षिणवासी से दूर रहोगे वे दूर दूर तक होंगे। वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम जरूर विजय लेकर लौटना। मैं और माँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ ठीक है मेरी छोटी प्यारी, पापा वादा करते हैं
बिना एक भी खरोंच के वापस आऊंगा। पापा वादा करते हैं, बिल्कुल सुरक्षित वापस आकर रहूंगा। हाँ हाँ। पापा के न रहने पर तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना। तुम और माँ हमेशा सुरक्षित रहना, समझी? समझ गई, काम पूरा होगा। अरे हाँ, डोबायो, वर्षा अनुष्ठान मत भूलना। अरे, मुझे यह कैसे भूल गया। अब डोबाओ क्या करे? बस हम माँ बेटी ही बची हैं। माँ चिंता मत करो, डोबाओ को सोचने दो। अरे दिमाग, जल्दी सोच, जल्दी सोच। हाँ, ड्राई आइस। उफ, यह बात भी भूल गई। अभी एक दिन और एक रात है, बिल्कुल काफी है। माँ चलो वापस चले, मुझे उपाय सूझ गया। कौन सा उपाय? हे, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हाय युआन गोंगोंग, हाल ही में राजमहल में इतनी घटनाएं हुई, तुम बताओ क्या मैंने स्वर्ग का अपमान किया है? सम्राट तो स्वर्ग के पुत्र है, देवताओं की कृपा प्राप्त है, हर काम जनता के लिए करते हैं, हर साल प्रार्थना सारा लोग श्रद्धा करता है, ऊपर वाला भी छू जाएगा। हाल के सालों में मौसम अच्छा नहीं रहा, कैसे हो सकता है? क्या यह सम्राट की गलती है? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, सेहत अब पहले जैसी नहीं रही। सम्राट स्वस्थ रहें, सूरज की तरह स्थिर रहें, चांद की तरह उदय हो, आप दीर्घायु हो, सदियों तक आपकी कृपा रहे। अरे, मेरी सेहत मुझे अच्छी तरह पता है। अब तांग किंगयुन सीमा पर गया है, उसने वर्षों के अपराध की भरपाई की। तांग किंगलिन ने भी मेरी सीमा वापस ली। यह बच्चा स्वभाव से दयालु है, दिल बड़ा और उदार है, दिल में बड़े इरादे हैं, पर दिखावा नहीं करता। सम्राट का मतलब क्या है? सम्राट दादा, डोबाओ आ गई। अरे मेरी प्यारी पोती, आओ 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 आओ। सम्राट दादा, आज सेहत कैसी लग रही है? शुक्र है, आप लोगों ने पहले से ही अच्छी देखभाल की, मैंने सारी बातें सुनी है। मेरी प्यारी पोती डोबाओ, अगर तुम न होती तो जब तक दरबारी वैद्य आते शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहा होता। सम्राट, ऐसी अनिष्ट बातें मत कहो। अब से डोबाओ हमेशा आपकी रक्षा करेगी। मेरी डोबाओ बड़ी हो गई है। दादा, मुझे असर होता है, सच में बहुत खुशी है, मैं सच में बहुत खुश हूँ। सम्राट, क्या आप और भी ज्यादा खुश होना चाहेंगे? ओह, सम्राट, क्या आपको याद है कुछ दिन पहले? मुझे विश्वास करिए महोदय, 3 दिन, बस 3 दिन के अंदर अगर मैं आसमान से बारिश नहीं बुला पाई तब आप मुझे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तुम कह रही हो कि अब तुम्हारे पास स्काई से बारिश मनाने का तरीका है? हाँ, यह अच्छी खबर है, लेकिन मेरे पास एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर भी है। सम्राट, पहले चिंता मत कीजिए, यह वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। डोबाओ को एक ऐसी जगह चाहिए जहां कोई भी न पहुंचे, वीरान मैदान। डोबाओ नहीं चाहती कि जब वह अनुष्ठान करे कोई उसे बीच में परेशान करे, तो क्या आप कृपा करके किसी को भेजकर मेरी मदद करवा सकते हैं ताकि डोबाओ पूरा ध्यान काम पर लगा सके। देवता भी महसूस करेंगे मेरी सच्ची निष्ठा को। आखिर बात यही थी, तुम्हारी क्या जरूरत है? बेझिझक बता दो, मैं इवान गोंगगोंग को इसे तुम्हारे लिए तैयार करने को कहूंगा। तो सम्राट दादा, मैं अब चलती हूँ। अरे, एक और बात है, अगली बार जब बात करो क्या बीच में लंबी सांस लेना बंद कर सकते हो? यह तो बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। समझा सम्राट दादा। अच्छा हुआ कि मैंने इतना सारा ड्राई आइस जमा किया था, वरना और काम आता। बस काम पूरा हुआ।
अब बस यही चाहिए। मैंने कभी नहीं बुलाया इतना भारी सामान। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, प्लीज जरा मदद करो। उजिन पेनरेंट दादा, मुझे सच में इस चीज की जरूरत है। सोनगयांग की जनता इंतजार कर रही है। हर साल सूखा पड़ता है। उनकी अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। मैं तो बस उनके लिए थोड़ी बारिश लाना चाहती हूँ, तब जनता में खेती करने का उत्साह आएगा। शाबाश, काम बन गया। धन्यवाद पेंडेंट दादा, तुम वाकई कमाल हो। अब जनता की परवाह शायद बच जाएगी। अच्छा हुआ ड्रोन तकनीक मौजूद है, वरना मैं सच में नहीं जानती क्या करना चाहिए। अब बस तुम ध्यान से देखो। अब बस इंतजार करना है। बादलों का तापमान घटना चाहिए। पानी की भाप वहां चलेगी, ठंडी होकर नीचे गिर जाएगी। शुक्र है कि मैंने भौतिकी की क्लास में ध्यान रखा था। सोचा भी नहीं था कि यह काम आएगा। हाँ हाँ। कृपया कोई दयालु बनो। कृपया दया करो, बच्चे की मदद करो। बच्चा पहले से ही 5 दिन से कुछ खाया नहीं। घर में माँ का तेज बुखार उतर नहीं रहा। हम बिल्कुल आखिर में आ चुके हैं। यहां कुछ भी नहीं है। हम ऐसे कैसे जिए? सम्राट, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। आपकी सेहत सबसे जरूरी है। मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूं? सम्राट, आप कई घंटे से एक बूंद पानी भी नहीं पिए। फिर भी अपनी सेहत का ख्याल रखें, सम्राट। पी नहीं पा रहे हैं। अब आप पहले हट जाइए। मौसम बदल गया तो क्या? सिर्फ बिजली कड़क रही है, बारिश नहीं। ये कितनी बार हो चुका है। इतनी हलचल की जरूरत नहीं। सम्राट, 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 मौसम बदल गया है। बाहर घने बादल छा गए हैं। सम्राट, अरे सम्राट, सावधान। मेरा पुण्यकर्म अपर्याप्त है। स्वर्ग से क्षमा याचना करता हूं। ईश्वर से वर्षा की प्रार्थना करता हूं, ताकि सूखे से राहत मिले, ताकि अकाल से बचा जा सके और महामारी से निजात मिले। मैं अपनी प्राणों की बलि देने को तैयार हूं। वर्षा के बदले सोनग्यांग शहर की जनता को बचाने, घोर संकट से उबारने हेतु। 5, 4, 3। अरे, अभी तक बरस क्यों नहीं रहा? मैं तो कई बार उल्टी गिनती कर चुकी हूँ। क्या मेरा तरीका गलत था? ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक ने भी तो यही सिखाया था। सिद्धांत भी सही है, तरीका भी सही है, प्रक्रिया भी सही है, तो फिर नतीजा गलत क्यों है? हे ईश्वर, मेरी विनती है, कृपया जल्दी बरस जाओ। दौबाओ अब क्या जवाब देगी? वाह, कमाल हो गया। बारिश शुरू हो गई। हे देवताओं, तुम मेरे इतने मेहरबान हो। दौबाओ भविष्य में कभी धोखा नहीं देगी, आपकी उम्मीदों को पूरा करेगी। कौन सा बदमाश पक्षी इतना अंधा है? सीधा मेरे चेहरे पर ही गंदगी गिराता है। यह तो पूरी तरह पारदर्शी है। तेरी इतनी मजाल कि मेरे चेहरे पर पेशाब करता है। यह तो बारिश का पानी है। हाँ, बिल्कुल बारिश का पानी। सम्राट, जल्दी देखें, बारिश शुरू हो गई है। जल्दी नीचे जाकर टहले। बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ हाँ।
सम्राट का आशीर्वाद सदैव रहेगा। आकाश भी प्रसन्न हो उठा अगले साल फसलें खूब लहलहाएंगी। और पशुपालन भी समृद्ध होगा। सम्राट को सदा विजय मिलती रहे। शाबाश। सोनग्यांग शहर के लाखों लोगों की जान बच गई। हाँ हाँ हाँ, भगवान का धन्यवाद, भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। पहले ही सुना था कि आपकी सुंदरता अनुपम है, देखते ही मन मोह जाता है, पर कभी अवसर नहीं मिला आपसे मिलने का। आज मिल ही गए तो यह बिल्कुल उस तस्वीर जैसी लग रही है, जैसे कोई देवीसी नवाबानी हो। किसी तरह की दिव्य सुंदरता ही कहा जाए, ये सब तो उम्र के साथ आती है। उन जवान लड़कियों से इनका कोई मुकाबला ही नहीं। ये कैसे आपसे मेल खा सकती हैं? कम से कम तो उनका मेकअप जरा ज्यादा है। सच में असली खूबसूरती नहीं है उनमें। सम्राट महोदय ने हाल ही में मुझे कुछ अच्छे पोषक भेजे हैं, बाद में कहिएगा किसी को बात देने को कह दूं। मुझे तो इतनी जरूरत भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी का दिल बड़ा है, लोगों के साथ आप बड़ी उदार हैं, इसलिए सम्राट का खास प्यार मिलना आश्चर्य नहीं। बिल्कुल। नवाबानी, आज सम्राट ने फिर भेजवाया है। बहुत अच्छी उच्च कोटि की गिनसिंग। यह आपको ताकत देने के लिए है। देखो, जिसका जिक्र कर रहे थे वही सामने आ गया। जल्दी करो, बहनों को दे दो, चुन लो, साथ ले जाना। हाँ। अब समय भी बढ़ गया है। आज दीदी ने हमारे साथ बैठकर काफी बातें की। हमने आपकी बार बार परेशानी की, माफ करें। दीदी आराम कर लो। छोटी जा रही हूँ। किसे चाहिए वह टूट फूट की चीज? हमें भिखारी समझ रखा है क्या? बिल्कुल, खुद को बड़ी समझ बैठी है। बस इस वजह से कि उनके बेटे की बदौलत है। पहले जब वो मेरे सामने एक भी शब्द नहीं कह पाती थी, तुम उसे देखो अब कैसी दिखती है। वो सच में सोचती है कि वो फीनिक्स बन जाएगी। मैं देखना चाहूंगी कब वो गिरेगी। हमारा ताइजी सीमा पर लड़ने भेज दिया गया है। युद्ध में कोई दया नहीं होती, शायद बमुश्किल ही बच पाए। आज दुश्मन को बड़ा नुकसान हुआ, हम भी हल्के में नहीं ले सकते। हाँ। भाइयों को कहो हथियार साथ रखो, हर वक्त तैयार रहना। हाँ ताईजी। तुम वापस जाओ, आराम कर लो, इन दिनों तुम भी थके हो। ताईजी के साथ रहकर, साथ लड़कर दुश्मन से निपटना, सीमा वापस जीतना, मेरे लिए यह सम्मान की बात है। वैसे राजकुमार, यहाँ एक पत्र है जो महल से आया है। प्रियतांग किंगलिन, रूलान पूरी तरह ठीक है। सम्राट का स्वास्थ्य भी उत्तम है। डोबाओ का वर्षा अनुष्ठान सफल रहा, कृपया सुरक्षित लौट आए। बहुत बढ़िया राजकुमार। राजधानी में बारिश हुई है तो जनता के अनाज का इंतजाम हो जाएगा। हाय, बिल्कुल, हमारे पक्ष में सब कुछ है। हमारे क्षेत्र की वापसी लगभग पूरी हो चुकी है। इस खुशखबरी को सभी भाइयों तक पहुंचाए दो। सब मिलकर और दौड़ लगाए ताकि अच्छा नया साल मना सकें। जी हाँ राजकुमार, मैं अभी जाकर बताता हूँ। यह छोटी लड़की वाकई भरोसेमंद निकली, बिल्कुल अपने पिता जैसी है। बेफिक्र रहो डोबाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। हे, उसने मुझे प्रियतम बुलाया है। मेरे प्रिय, हाँ, मैं भी उसे जवाब में पत्र लिखूंगा। पर नाम क्या रखूं? रूलान? अरे नहीं, बहुत आयमेर। लानेर? ओह नहीं, बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं। प्रियतम? फिर वही पुकारना, ऐसा लगेगा जैसे धड़ल्ले से काम चल रहा हो। आए, क्या रखा जाए? मिल गया। समर्पित, प्रेम, पत्नी, होशी। अब ये तो उसे खगना नहीं माना जाएगा ना। जब मैं लौटूंगा निरपूर्वक उसकी शादी कर दूंगा, बस समय की बात है।
आज की रस्म पूरी की क्या? हाँ माँ, मैंने पूरा कर लिया। आओ माँ को प्रणाम करो। ठीक ही किया। जो मैंने तुमसे करवाया सब तेरे भले के लिए था। हाँ माँ। अगर तुम्हारे कारण नहीं होता तो क्या मेरा किंगलिन सीमांत पर कष्ट सहता? नहीं माँ। चुप रहो। यहाँ तुम्हारे बोलने की जगह है क्या? क्या मेरा किंगलिन अच्छा खासा बैठा रह सकता था और ताइजी न बनता? वहाँ ही जाना है, ऐसी जगह जहाँ कोई भी नहीं रहता। हु, बस रोती ही रहती हो। अगर मेरा किंगलिन वापस आया तो ठीक था, अगर वापस नहीं आया तुम भी उसके साथ दफन हो जाओगी। हूँ, मुझे ही जाना चाहिए था उसके साथ। यहाँ अपनी बनावटी ममता दिखाना बंद करो। तुम जैसी वेश्या निकली औरत, दिल में क्या ख्याल हो सकते हैं तुम्हारे? मैं ये कैसे नहीं जानूंगी। तुम बस चुपचाप मेरे पास रहो। अब जो मैं तुमसे करवा रही हूँ वो भी किंगलिन के लिए है, ताकि उसका कुछ दुख तुम्हें भी बांटना पड़े। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो सुनो और वैसा ही करो। डोबा उतांग किंगलिन, जल्दी आओ, खाना लग गया। आज मैंने तुम दोनों के लिए तुम्हारा पसंदीदा गाढ़ा चिकन सूप बनाया है। चलो। वाह, बहुत अच्छा माँ। डोबाओ को ये सबसे ज्यादा पसंद है। रूलान, तुमने बहुत मेहनत की। किंगलिन, तुम जरूर सुरक्षित लौटना। रूलान हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? डोबाओ, अभी तो बहुत सवेरा है, तुम थोड़ी देर और सो जाओ। माँ, शुपोपो को प्रणाम करने जा रही हूँ। इतनी जल्दी थोड़ी नमस्ते होती है, बस अभिवादन करने जा रही हूँ। माँ की नींद जल्दी खुल गई, फिर नींद ही नहीं आई, बस थोड़ी सैर कर आऊंगी। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कोई बात नहीं डोबाओ, माँ बस जरा बाहर जाकर तुरंत आ जाएंगी। इतनी सुबह तो तुम्हें बुरी तरह थकान होगी, जल्दी से सो जाओ। फिर माँ को तकलीफ नहीं होगी। माँ, सच बताओ डोबाओ को, क्या शुपोपो ने तुम्हें परेशान किया? माँ, तुम यही रुकना, डोबाओ बदला लेने जा रही है। डोबाओ। शुपोपो, डोबाओ नमस्कार करने आई है। आवाज धीमी करो, महारानी अभी उठी नहीं है। उठी नहीं, मैं तो चलते चलते यहाँ पहुँची हूँ, बस प्रणाम करने आई हूँ। किसने भेजा है तुम्हें? मैं तो छोटी हूँ, बड़ों को प्रणाम करना मेरा फराजा नहीं है क्या? किसके इशारे पर चलूं? अपनी माँ को बुलाओ, तुम वापस जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी, मैं शुपोपो से मिलूंगी। तू छोटी बदमाश, किसी को बुलाओ, उस छोटी गुंडे को पकड़ो। दरवाजा खोलो, मैं डोबाओ हूँ। रुको, मैं आ रही हूँ। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। युआन गोंगगोंग वाकई आ गए। युआन गोंगगोंग, आप आ गए। डोबाओ, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? युआन गोंगगोंग, डोबाओ तो बस शुपोपो से नमस्कार कहना चाहती थी, पता नहीं क्यों इस सेविका ने रोक दिया। मैं आज यहाँ आई हूँ शुपोपो से अभिवादन करने, सोचा भी नहीं था ऐसा हाल हो जाएगा। भीख है, 50 थप्पड़ मारो सजा के तौर पर। गोंगगोंग, दया कीजिए, नौकरानी अब कभी हिम्मत नहीं करेगी। अब से हम मानते हैं कि आज की घटना गति ही नहीं। अगर यह बात सम्राट तक पहुंची तो डर है कि नहीं, मैं मारूंगा। 4। क्योंकि महारानी अभी उठी नहीं है तो फिर आराम करते रहते हैं। डोबाओ राजकुमारी, चलिए हम लौटते हैं। महारानी, वे वाकई बिल्कुल भी नहीं समझती, और युआन गोंगगोंग उनका साथ दे रहे हैं। यह दासी तो हाथ भी नहीं उठा सकती। 2 हाथों से 4 हाथों का सामना करना मुश्किल है। सच में तुम्हें दिक्कत हुई, तुमने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। दासी को कोई शिकायत नहीं है, बस महारानी के लिए बुरा लगा है। अभी उन्हें समझाना मुमकिन नहीं है, लेकिन यह बदला मैंने याद कर लिया है। देरसपेर तुम्हारा बदला लूंगा। 3 दिनों बाद चाय मिलन है, तुम जाओ और सूचित करो मेरी प्यारी बहू को।
तो यार रहने को कहो, सबके सामने कुछ दिखा देगी। हाँ ठीक है। महारानी मैं अभी चली जाती हूँ। आज सालाना चाय मिलन का दिन है। पिछले साल सब रानियां मुझे बार बार आश्चर्यचकित कर देती है। मुझे शुकुई फेई की चाय कला याद है। यह वाकई कमाल है। देखिए इस साल क्या नई बात लाई है। बहुत शुक्रिया सम्राट। मैं बस बहनों से थोड़ी सी अलग या आवेग में हूँ। खुशकिस्मती से सम्राट की नजर पड़ी। यह मेरे लिए बड़ी बात है। प्रिय, तुम्हें झिझकने की जरूरत नहीं। सम्राट, मैंने किंगलिन से सुना है रूलान की चाय कला भी बहुत निपुण है। चलो हम सब कुछ उम्मीद रखें। देखते हैं क्या उसे अच्छी प्याली मिलती है। रूलान के पास इतना हुनर है तो मैं इंतजार करूंगा अच्छी खबर के लिए। माँ, यह चाय सबा जरूर शुपोपो का जाल है। तुम्हारे लिए उन्होंने मंच सजाया होगा। तुम्हें पहले से तैयारी करनी होगी। पर मैं तो बस कुछ साधारण चाय बनाती हूँ। अगर वाकई मुकाबला हुआ तो मैं किसी भी तरह टिक नहीं पाऊंगी। माँ, चिंता मत करो, दौबाओ तुम्हारी मदद कर लेगा। वो बुरी चालाक और चतुर है। उसने खास तौर पर बच्चों को जाने नहीं दिया। स्पष्ट तौर पर उसने मुझे ही निशाना बनाया है। ऐसा कुछ पूर्वी जलवा जो सबको चौंका दे और उन्हें चुप करा दे। ओह हाँ माँ, मुझे पता है उस दिन आपने क्या किया था। रूलान अभी तक शुरू क्यों नहीं कर रही? कहीं घबरा तो नहीं गई? रूलान अभी जवान है। उसने इतना बड़ा कार्यक्रम पहले नहीं देखा। शायद थोड़ा डर गई है। बहनों, कृपया दिल पर न लेना। रूलान, कोई बात नहीं। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। चिंता मत करें महारानी, मैं कर सकती हूँ। यह कौन सा तरीका है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। बन गई। सम्राट और सभी महारानियां इसका स्वाद लें। इसका जायका वाकई बेहद मीठा है। शाबाश, बहुत अच्छी चाय। बहुत अच्छी चाय। यह कौन सी चाय है? मैंने ऐसी चाय कभी नहीं पिया। सम्राट महोदय, इसका नाम मिल्क टी है। आज सबके लिए जो विशेष बनाई है उसका नाम बोया जुएशियान है। बहुत खूब। नाम भी इतना काव्यात्मक है। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही पहचाना था। लिन एयर ने भी सही कहा था। प्रिय महारानी, अब तो दोनों चायकला के माहिर सब तुम्हारे काबू में आ गए हैं। मैं तो बहुत ईर्ष्या कर रहा हूं। वह इतनी कारीगरी रखती है। यह किसी वेश्यालय जैसी हरकत नहीं है। क्या ऐसा है? पहले मैंने उसे गलत समझा था। सम्राट महोदय, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। यह सब तो रोज की रानी की अच्छी सिखलाने का नतीजा है। इसीलिए रूलान को यह हुनर मिला। सबने उसे खोज लिया है। ठीक है, ठीक है। वह तो नापतोल बहुत जानती है। न झगड़ती है न छीनती है। दिलचस्प है कि उसने अभी तक मेरे करे व्यवहार को याद नहीं रखा, बल्कि सम्राट के सामने मेरे लिए अच्छी बातें की है। लगता है तांग किंगलिन की नजर वाकई शानदार है। मेरी सोच में बहुत पक्षपात था। रूलान, जल्दी उठिए। वंदन करने की जरूरत नहीं। पहले मैं तुम्हें गलत समझती थी। मुझे कहा गया था कि आप वेश्यालय की महिला हैं, इसलिए मैंने आप पर पक्षपात रखा। हर तरफ मैं आपके खिलाफ रही।
अब दिखता है कि मेरी मूर्खता थी। रानी, ऐसा मत कहिए। आपकी तारीफ से मैं लज्जित हूँ। यह मेरी भूल थी। हाँ, वाकई मेरी ही गलती है। मुझे तांग किंगलिन की नजरों पर भरोसा करना चाहिए। सही है, वह हमेशा समझदार रहा है, कभी नहीं किसी ऐसी औरत को दिल में रखा। अब कोई भी तुम्हें सताने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी। मेरी माँ को छोड़ो। पापा ने जाने से पहले कहा था मुझे माँ की रक्षा करनी है। देखूंगी कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। और साजिश कामयाब रही। महारानी, राजकुमारी, हमारे ताईजी लौट आए हैं। पापा आ गए। तांग किंगलिन लौट आया। तांग किंगलिन वापस आ गया। हाँ, पापा कहाँ है? जल्दी ले चलो, हमें दिखाओ। शांत रहो। ताईजी सुरक्षित है। उन्हें एक भी खरोंच नहीं आई। सब निश्चिंत रहो। आए। बहुत बढ़िया। अब हम आखिरकार निश्चिंत हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। आखिरकार पापा के साथ परिवार का खाना खा पाएंगे। मैं आतिशबाजी चलाना चाहती हूँ पापा का जश्न मनाने के लिए।